वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन एटम ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हमने देखा, अगर हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, एक वायर है हमारे पास, अगर हम इसमें करंट पास करेंगे व्हाट हैपेंस, मैग्नेटिक फील्ड इसके इर्द गिर्द जनरेट हो जाता है। अब जब हम ये करंट स्विच ऑफ करते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड डिसअपीयर होता है। इसी तरह से अगर हम इसका एक लूप बनाएंगे लाइक दिस इज द लूप ऑफ वायर, अगर हम इसमें भी करंट पास करेंगे देन दिस इज कॉल्ड करंट लूप। ठीक है ना, जब इसमें करंट पास करते हैं दिस कॉल्ड करंट लूप, तो इसके इर्द गिर्द भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। जब हम ये करंट स्विच ऑफ करते हैं दिस मैग्नेटिक फील्ड डिसअपीयर्स। इसी तरह से अगर हम लंबी वायर ले लेंगे, दिस इज द लॉन्ग वायर, ठीक है, तो अगर हम इसका बनाएंगे सॉलिनॉइड बाय टेकिंग सिलेंड्रिकल फ्रेम हम ले लेंगे, तो इस पर ये बाइंड करेंगे लाइक दिस, क्लोजली एंड टाइटली बाइंड दिस वायर ऑन दिस सिलेंड्रिकल फ्रेम। ये जो मार्कर है इट्स सिलेंड्रिकल मार्कर, तो इसी पे हम लपेटेंगे इसको क्लोजली एंड टाइटली। ठीक है, एक कॉइल बनेगी एंड दैट कॉइल इज व्हाट वी कॉल सोलेनॉइड कॉइल। इज दिस क्लियर? इसको सोलेनॉइड कहते हैं। तो ये बन गया सोलेनॉइड हमारे पास। This is the solenoid here. Is this clear? Okay. When the current is passed through this solenoid coil, what happens? Magnetic field generates. और वो मैग्नेटिक फील्ड विद इन द solenoid भी होगा, आउटसाइड भी होगा। विद इन द solenoid वो स्ट्रांग होता है, आउटसाइड वीक होता है। और ये मैग्नेटिक फील्ड तब तक रहेगा जब तक ये करंट हम इसमें पास करते रहेंगे। As soon as the current is switched off, magnetic field disappears. This is called air core solenoid. अब हम अगर इसमें आयरन रॉड डालेंगे like this, then this is called iron core solenoid. अब हम अगर इसमें करंट पास करेंगे, ठीक है, ये इसके अंदर सॉलिनॉइड कोर जो है ना, सॉलिनॉइड जो है इसके अंदर अभी आयरन है, तो वो आयरन में मैग्नेट बन जाएगा, टेम्परेरी मैग्नेट बनेगा वो। अब अगर उस आयरन रॉड जो है इसको नजदीक स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन रखेंगे, ये आयरन रॉड उनको अट्रैक्ट करेगा। इज दिस क्लियर? सो इट मीन्स दैट दिस आयरन रॉड बिकम्स it becomes a magnet when the current passes through what? This coil. As soon as the current is passed through this coil, it becomes magnet. जब हम current switch off करेंगे, as soon as the current is switched off, what happens? The magnetic field disappears. ठीक है ना, ये जो आयरन रॉड पहले मैग्नेट बनी थी, इसमें जो मैग्नेटिज्म अपीयर हुआ था वो डिसअपीयर हो जाएगा। एंड दिस व्हाट वी कॉल टेम्परेरी मैग्नेट। ये टेम्परेरी मैग्नेट होता है। इज दिस क्लियर? अगर इसमें सॉफ्ट आयरन को रखेंगे, रॉड रखेंगे, आयरन रॉड, इट विल बिकम मैग्नेट टेम्परेरली। ठीक है ना, कब तक? जब तक इस कॉइल में, सोलेनॉइड कॉइल में करंट होगी। इज दिस क्लियर? एज सून एज द करंट स्विच ऑफ, दिस मैग्नेटिज्म डिसअपीयर्स एंड दिस इज व्हाट वी कॉल इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है ना, एक और मैग्नेट आप लोगों ने देखा होगा, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो करंट की वजह से मैग्नेट बनता है। करंट ऑफ करते हैं तो ये इसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है। अब इसी तरह से एक और मैग्नेट देखा होगा जिसको हम कहते हैं परमानेंट मैग्नेट। इसको कहते हैं टेम्परेरी मैग्नेट, दैट इज द परमानेंट मैग्नेट। उस परमानेंट मैग्नेट में क्या होता है, उसमें हम कोई करंट पास नहीं करते हैं, यानी कि करंट पास करने के बगैर ही उसमें ये मैग्नेटिज्म मौजूद होता है। यानी कि इट्स द परमानेंट मैग्नेट इज हैविंग एबिलिटी टू अट्रैक्ट स्मॉल आयरन पीसेस। उसमें ये एबिलिटी होती है, नॉट ओनली अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी बट ऑल्सो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। अगर हम उसको सस्पेंड करेंगे बाय मीन्स ऑफ ए थ्रेड, इट अलाइंस इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है ना, वो यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे डिटेल में ऐसा क्यों है। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स, एक होता है टेम्परेरी मैग्नेट, दूसरा होता है परमानेंट मैग्नेट। टेम्परेरी मैग्नेट में जब तक करंट होगी तब तक वो मैग्नेट होगा, करंट ऑफ करेंगे मैग्नेटिज्म डिसअपीयर्स। मगर जो परमानेंट मैग्नेट हमारे पास है उसमें हम करंट पास नहीं करते हैं, फिर भी वो एक्ट करता है एज ए मैग्नेट। ठीक है, उसमें मैग्नेटिज्म होता है, वो अट्रैक्ट करता है स्मॉल पीस ऑफ आयरन। ठीक है, ओके, ऐसा क्यों है, उसके पीछे क्या रीजन है। ठीक है, जो आज का टॉपिक है, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन एटम ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो ये टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। इसी से हमें पता चलेगा यानी कि जो परमानेंट मैग्नेट है उसका एक्चुअल काज क्या है। एक्चुअल काज वही है करंट। ठीक है, तो ये हमें मदद करेगा समझने में ये परमानेंट मैग्नेट क्यों होते हैं परमानेंटली विदाउट पासिंग करंट थ्रू देम। इज दिस क्लियर टू यू? हम बाहर से कोई करंट पास नहीं करते, बल्कि उसके अंदर ही करंट होते हैं। वो कैसे, वो हम डिस्कस करेंगे, वो ये आज का टॉपिक। इज दिस क्लियर टू? ओके, एंड एज यू नो दैट एवरी सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस हमारे पास है, इज मेड अप ऑफ व्हाट?
स्मॉलेस्ट एग्जिस्टिंग पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. ठीक है, एटम्स. हर एक सबस्टेंस एटम का बना है, एग्जिस्टिंग पार्टिकल. ठीक है, तो हर एक एटम में क्या है, देयर आर टू रीजन्स. वन इज सेंट्रल कोर ऑफ द एटम. ठीक है, द सेंट्रल रीजन विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस. एंड सेकंड इज द आउटर रीजन, जो शेल है. ठीक है, आउटर रीजन. ठीक है, दिस इज द सेकंड रीजन, आउटर रीजन. ये जो न्यूक्लियस है, it contains two types of particles. One, protons, and second, neutrons. जो प्रोटॉन्स होते हैं ये पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल्स. जो न्यूट्रॉन्स होते हैं ये न्यूट्रल होते हैं, इनमें पॉजिटिव चार्ज होता है, न नेगेटिव चार्ज है. दे आर न्यूट्रल पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स आर मैसिव पार्टिकल्स. ठीक है, एंड दीज टुगेदर आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स. दीज टुगेदर आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स. इनको न्यूक्लियॉन्स क्यों कहते हैं? बिकॉज ये न्यूक्लियस के बाशिंदे हैं. प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स किसके बाशिंदे हैं? न्यूक्लियस के. सो दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स. ठीक है, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स टुगेदर आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स. सो दिस न्यूक्लियस इज क्लोजली एंड completely tightly packed with these two types of particles, protons and neutrons. Is this clear to you? And this nucleus, these are heavy particles, and this nucleus is surrounded by sufficient number of electrons. Sufficient number of electrons. Is this clear? This is the second region, outer region. इस outer region में क्या है? Sufficient number of electrons. तो electron क्या है? It is a negatively charged particle. Electron is a negatively charged particle. इसका charge है negative. ठीक है, और कितना चार्ज है इलेक्ट्रॉन का? इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है इट इज इक्वल एंड अपोजिट दैट ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन. जितना चार्ज प्रोटॉन का है उतना ही इलेक्ट्रॉन का भी है. इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है. इज दिस क्लियर? ओके, नंबर वन. नंबर टू, अब जो इलेक्ट्रॉन है इसका मास क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच स्मॉलर देन द मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन. ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द मास ऑफ प्रोटॉन्स. ठीक है, प्रोटॉन इज हेवियर पार्टिकल, न्यूट्रॉन इज हेवियर पार्टिकल एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल. इज दिस क्लियर? सो इट मींस दैट द ऑलमोस्ट एंटायर मास जो है वो है कंसिडर्ड कहां पे? इन द सेंट्रल न्यूक्लियस ऑफ द एटम, इन द सेंट्रल कोर ऑफ द एटम व्हिच इज कॉल्ड न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में तकरीबन एटम का सारा मास होता है. जो आउटसाइड मास होता है दैट इज नेग्लिजिबल. इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो नेग्लिजिबल होता है. जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर उनको मिलाकर टोटल मास देखेंगे वो नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू द मास ऑफ वन प्रोटॉन. इज दिस क्लियर टू यू? ओके, इज दिस क्लियर? अब जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां है? बाहर है. प्रोटॉन्स कहां पे? अंदर है. तो न्यूक्लियस में खाली मास ऑफ एटम तकरीबन नहीं होता है, तकरीबन सारा मास नहीं होता है, बल्कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम भी होता है. The entire positive charge of the atom is concentrated here in the central core of the atom, which is called nucleus. And the equal amount of negative charge is surrounding what? This nucleus in the form of electrons. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है. And these electrons, according to what? Bohr's theory. According to Bohr's theory of atom. These electrons are revolving around the nucleus, but they are revolving in certain permissible orbits. ये इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहर इस न्यूक्लियस के छुप करके नहीं होते. दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं ना, इट इज नॉट रिवॉल्विंग इन एनी ऑर्बिट. ऑल द ऑर्बिट्स आर नॉट पॉसिबल. An orbit of any size is not possible. There are certain permissible orbits. These electrons are revolving around the nucleus in certain permissible orbits. Electrons are revolving in certain permissible orbits called, उनको कहते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट्स. स्टेशनरी ऑर्बिट्स, उनको स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं.
permissible orbits, certain orbits are permissible, ठीक है, which are called stationary orbits, यानी कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर सकता है। कौन से परमिसिबल ऑर्बिट्स है, कौन से स्टेशनरी ऑर्बिट्स है? Those orbits are permissible in which the angular momentum of electron is equal to integral multiple of, यानी कि n is the integral number, integral multiple of h by 2 pi. What is n? N is the integral number, like 1, 2, 3 and so on. Is this clear? So those orbits are permissible, ठीक है, वो ऑर्बिट permissible है for electron in which the angular moment of electron कितना होगा? n times h by 2 pi. What is h here? Planck's constant. Planck's constant. Planck's constant. H is Planck's constant. Is this clear? याद रखना. And n is integral number. और जिस ऑर्बिट में यानी कि n times h by 2 pi क्या होगा? यानी कि एंगुलर मोमेंटम n by 2 pi मतलब क्या होना चाहिए? h by 2 pi, ये पॉसिबल है। उसके बाद 2 times h by 2 pi, उसके बाद 3 times h by 2 pi, उसके बाद 4 times h by 2 pi and so on. जो इन बिटवीन जो वैल्यूज है, इस वैल्यू और इस वैल्यू के दरमियान जो वैल्यूज है, बहुत सारे वैल्यूज है, वो परमिसिबल नहीं है। These are the permissible values for what? Angular momentum. It means that angular momentum is quantized. So as the angular momentum is quantized, therefore the orbit is also quantized. Those orbits are called what? Stationary orbits. ठीक है ना? Or all the orbits are not possible. Is this clear to you? This is according to Bohr's theory of atom. याद रखना है। Is this clear? Okay. Now one thing is clear here that अब ये इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है और किस में नहीं करता है, बट वन थिंग इज क्लियर, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। इज दिस क्लियर? अब ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, इट इज जस्ट लाइक ए करंट लूप, ठीक है, इससे पहले मैंने बता दिया। अब यहाँ पे वन थिंग इज क्लियर हियर, दिस इज न्यूक्लियस हियर एंड इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड इट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। हियर इज द इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। सपोज इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन एंटीक्लॉकवाइज सेंस। इज दिस क्लियर? ओके, अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से रिवॉल्व कर रहा है इन दिस ऑर्बिट। सो ये ऑर्बिट क्या है? इट इज पाथ, इट इज जस्ट लाइक ए कंडक्टर, जैसे कि करंट लूप है हमारे पास, लूप ऑफ वायर। ये ऑर्बिट क्या है? इट इज जस्ट लाइक ए लूप। अब इसमें करंट फ्लो होती है, ठीक है, जब हम करंट पास करते हैं इसमें, ये करंट इस लूप में पास होती है लाइक दिस, ठीक है। तो यहां पे व्हाट इज करंट? करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस ऑर्बिट में भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। इज दिस क्लियर? सो दिस लूप इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, इट इज जस्ट लाइक ए करंट लूप, इट इज जस्ट लाइक ए करंट लूप। अब इस लूप और इस लूप में क्या फर्क है? यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं in this circular loop, is this clear to you? यहाँ पे खाली एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है around the nucleus in the circular orbit. Is this clear? This is different. So it means that this orbit will act like a current loop, या loop of current, या loop current. Is this clear? So it will act like a current loop, या loop of current. Is this clear to you? Okay. उसी तरह से जैसे कंडक्टर का मैंने दिखाया अभी। तो as you know that अगर ये लूप ऑफ वायर है, अगर हम इसमें करंट पास करेंगे, ठीक है, तो इसका एक फेस एक्ट करेगा व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, तो इसके अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है? इन सच ए मैनर सो दैट इट्स वन फेस एक्ट्स एज नॉर्थ पोल, जो हमने पहले भी डिस्कस किया, एंड अदर फेस अपोजिट फेस विल एक्ट एज साउथ पोल। सिमिलरली हियर ये जो ऑर्बिट है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इफ इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, दिस आल्सो एक्ट्स एज करंट लूप। तो इसके इर्द गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड होगा इन सच ए मैनर सो दैट वन फेस विल एक्ट एज नॉर्थ पोल एंड द अदर फेस विल एक्ट एज साउथ पोल, एंड इज डिफाइंड बाय द राइट हैंड थंब रूल, डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, जैसे कि हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। अगर इसमें करंट होगी एंटी क्लॉकवाइज सेंस, देन द राइट हैंड थंब के हिसाब से जो टॉप फेस होगा
ठीक है, जहां से हम देखते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो वो फेस एक्ट करेगा व्हाट, नॉर्थ फेस, ठीक है, नॉर्थ पोल। अब नीचे से अगर देखेंगे तो यहां से लग रहा है हमें करंट किस दिशा में जा रही है, क्लॉकवाइज, देन दिस फेस विल एक्ट एज साउथ पोल। इज दिस क्लियर? तो सिमिलरली हियर यहां पे भी देखेंगे नॉर्थ पोल कहां से बनेगा, साउथ पोल कहां से बनेगा। इफ इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन दिस ऑर्बिट इन विच सेंस, इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, वो उल्टी होगी, अपोजिट डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन होगी, क्लॉकवाइज सेंस में, लाइक दिस। क्योंकि जो करंट हम लेते हैं इट इज कन्वेंशनल करंट, नॉट इलेक्ट्रॉन करंट, नॉट इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है। अब इसमें करंट है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन, वो किस डायरेक्शन में होगी, वो होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं द न्यूक्लियस in anti-clockwise sense, therefore current in the same orbit would be in which direction, in the clockwise sense. Is this clear? Okay, अब यहाँ पे दिखाएंगे इस तरह से plane perpendicular to wire board. Suppose the plane of the loop is perpendicular to the wire board like this, ठीक है। तो इसी तरह से मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे करंट इस तरह से जा रही है, इस तरह से, this is direction of current. जो इसका टॉप फेस होगा, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, यू हैव टू होल्ड योर राइट हैंड लाइक दिस, फिंगर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द लूप, स्ट्रेट थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल। तो थंब जा रहा है नीचे की तरफ, जो लोअर फेस होगा इट एक्ट्स एज नॉर्थ पोल, जो टॉप फेस होगा इट विल एक्ट एज साउथ पोल। इज दिस क्लियर? नॉर्थ नीचे से होगा इस तरह से, दिस विल बी द नॉर्थ। इज दिस क्लियर टू यू? सो वन थिंग इज क्लियर हियर दैट each and every orbit of an atom in which electron is revolving around the nucleus will act as a magnetic dipole. इसमें north pole भी होगा, south pole भी होगा, just like a current loop. It acts just like a current loop. Therefore, इसका north pole भी होगा, south pole भी होगा, तो ये act करेगा as magnetic dipole. अगर ये magnetic dipole as act करता है, इसका फिर होगा magnetic dipole moment भी, magnetic dipole मोमेंट, ठीक है। वही आज का टॉपिक है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन एटम, ठीक है। इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, हर एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन एटम। जो एटम है इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसके अलावा जो भी एटम्स है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हर एक इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बनेगा, वो कंट्रीब्यूट करेगा टू व्हाट, टू द टोटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन एटम। इज दिस क्लियर? याद रखना। अब यहाँ पे हम एक एटम की बात करेंगे। सपोज एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन दिस सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, ठीक है, I be the current flowing through it, यहाँ पे लिखेंगे सपोज E be the charge on each electron, on electron, यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन। Is this clear? And or be the radius of the orbit in which the electron is revolving around the nucleus. Okay? उसका रेडियस है r. Is this clear to you? अब करंट होगी, then the current in the orbit, orbital current, वो किसके बराबर होगी? Flow of charge, according to the definition of current, flow of charge per unit time. In this case, what is the charge which is flowing through any cross section of the orbit? ठीक है, it is equal to what? Equal to that of one electron. एक ही इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है इसमें। Is this clear? Okay. अब इस इलेक्ट्रॉन को यानी कि फ्लो करने में कितना टाइम लगता है, यानी कि अगर हम एक पॉइंट ले लेंगे यहाँ पे, इस पॉइंट को यानी कि कितनी देर बाद ये क्रॉस करेगा, ठीक है। व्हाट इज टाइम टेकन? टाइम टेकन इज जब यहाँ पे इस पॉइंट को क्रॉस करेगा, उसके बाद एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद फिर से क्रॉस करेगा यही पॉइंट। तो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। सो टाइम टेकन इज हियर इक्वल टू टाइम पीरियड, कैपिटल टी से लिखते हैं। सो चार्ज जो फ्लो होता है इट इज E, एंड जो टाइम लगता है इट इज इक्वल टू व्हाट, कैपिटल टी। सो द करंट, ऑर्बिटल करंट इज इक्वल टू व्हाट, E डिवाइडेड बाय कैपिटल टी, फ्लो ऑफ चार्ज पर टाइम। इज दिस क्लियर? ओके। एंड नाउ इट कैन बी रिटन एज E, इसी तरह से लिखेंगे। व्हाट इज T? T इज द टाइम पीरियड, T इज टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड किसके बराबर होता है? टाइम पीरियड इज व्हाट, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी।
तो यहाँ पे लिखेंगे हम ई न्यू, ठीक है। यहाँ पे मैं बता दूंगा, यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज इक्वल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो करंट इज इक्वल ई न्यू। अब ये फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास रिलेशन है, इट इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। सो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, ये हमारे पास रिलेशन है, ठीक है। हमें न्यू चाहिए, देयरफॉर न्यू किसके बराबर होगा, ओमेगा डिवाइड बाई 2 पाई। तो न्यू के बदले हम लिख सकते हैं ओमेगा डिवाइड बाई 2 पाई, ये बनेगा ई ओमेगा डिवाइड बाई 2 पाई। इज दिस क्लियर? ओके। हमें यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड को हमने फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किया, फ्रीक्वेंसी को एंगुलर वेलोसिटी में। अब एंगुलर वेलोसिटी को हम ले आएंगे किस पे, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। इसको लिखेंगे हम अब इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। एक और रिलेशन है हमारे पास, v velocity is equal to r omega. Is this clear? Therefore ओमेगा किसके बराबर होगा, v divided by r. Is this clear? v is the velocity, omega is angular velocity. तो angular velocity के बदले हम linear velocity लिख सकते हैं v by r। तो ये बनेगा I is equal to e v divided by 2 pi r. Is this clear? Okay. This is the expression for what? Current. This is the expression for electric current in the orbit. ठीक है। अब लिखेंगे एक्सप्रेशन फॉर व्हाट, इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्सप्रेशन फॉर द करंट। अब है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, वो किसके बराबर होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m of an atom due to one electron is equal to what, current in the orbit into area of the orbit. अब area पता होना चाहिए, what is current, current is e v divided by 2 pi r. And what is a is the area, area किसके बराबर है, area of the orbit, अगर r radius है तो वो बनेगा pi r square. This is clear? We can write as e v divided by, एक और कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से पाई भी कैंसिल हो जाएगा, यू कैन राइट एज 2 पाई कैंसिल हो गया तो नीचे आएगा खाली 2, ऊपर रहेगा r, ठीक है। सो m इज इक्वल टू 1/2 e v r. दिस इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ this orbital electron. Is this clear to you? Of an atom due to this one orbital electron. Magnetic dipole moment 1/2 EVR. इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2 E is charge on electron. VR किसके बराबर है? VR is equal to, अभी मैंने बता दिया, V is equal to R ओमेगा, ठीक है। तो यहां पे हम पुट कर सकते हैं v के लिए, तो ये आएगा r ओमेगा। अगर हम ये पुट करेंगे यहां पे, यानी कि वी नो v इज इक्वल टू r ओमेगा, तो अगर हम v यहां पे पुट करेंगे दिस विल बिकम 1/2 e टाइम्स v के बदले r ओमेगा, ये बनेगा ओमेगा r स्क्वायर. This is the expression for what? Dipole moment of an atom due to one orbital electron. ठीक है? It depends on charge on electron, that is constant. Omega is angular velocity, or is the radius of the orbit. In terms of linear velocity भी लिख सकते हैं, angular frequency or linear velocity. Is this clear? Okay. This is the angular velocity. So this is the magnetic dipole moment of what? Of an atom due to one revolving electron. Is this clear? And यहाँ पे अब देखिए ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। Let's take an example of an hydrogen atom. Suppose हमारे पास एक एटम है, हाइड्रोजन एटम. There is a hydrogen atom. Here is the nucleus
rb its radius, and electron is revolving around this nucleus in this orbit of radius. इसका जो पहला ऑर्बिट है उसका रेडियस होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम अबाउट. अब ये जो इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व कर रहा है इसकी वेलोसिटी होती है अबाउट 2.3 इंटू 10 रेज़ पावर 2.3 और 2.3 चलिए 2.2 इंटू 10 रेज़ पावर 6 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो आप ऑर्बिटल करंट यहाँ पे मेजर कर सकते हो. देयरफॉर क्या लिखा है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है 2.2 इंटू 10 रेज़ पावर 6 मीटर पर सेकेंड. एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम 0.53 एंगस्ट्रॉम्स. वो होगा 0.53 इंटू 10 रेज़ पावर -10 मीटर. Is this clear? Now we can calculate the current in the first orbit of the hydrogen atom. करंट कितनी होगी, ऑर्बिटल करंट I is equal to, ये एक्सप्रेशन है करंट के लिए, EV divided by 2 pi r. E charge on electron 1.6 into 10 raised power -19 into what is V? V is the velocity. Velocity कितनी है 2.2 into 10 raised power 6 meter per second is the velocity. Okay, and divided by 2 into 3.14 into or is the radius, that is 0.53 into 10 raised power -10. Is this clear? अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, you will get, ये ऊपर जाएगा बनेगा प्लस हुआ 16, 19 minus 16, वहां से आएगा 10 minus 3, 10 raised power -3. Is this clear? तो ये 1.6 into 2.2 divided by 2 into 3.1, ये बनेगा तकरीबन 1.05 समथिंग लाइक दैट. ये खुद कर लेना घर में. तो ये आएगा करंट 1.05 into 10 raised power -3 is ampere current. Is this clear? This will be the current in the first orbit of the atom. Is this clear? Okay, इसी तरह से this is current. ठीक है, 1.05 into 10 raised -3 ampere is the current in the first orbit. Is this clear? इतनी करंट होगी. इसी तरह से हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी मेजर कर सकते हैं. एम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू, ये रिलेशन यूज कर सकते हो, E इंटू वी इंटू आर. E के लिए पुट कीजिए, V के लिए पुट कीजिए, R के लिए पुट कीजिए. ठीक है, अगर यहाँ पे पुट नहीं करोगे तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ करंट ऑर्बिटल करंट इंटू एरिया ऑफ द ऑर्बिट. ठीक है, ऑर्बिटल करंट यहां से हमने पहले मेजर किया है. ऑर्बिटल करंट वो कितनी है 1.05 इंटू 10 रेज़ पावर -3 इंटू जो इसका एरिया है दैट इज पाई आर स्क्वायर. ठीक है, तो पाई का वैल्यू पुट कीजिए 1.05 इंटू 10 रेज़ पावर -3 इंटू पाई इज 3.14 इंटू आर क्या है 0.53 इंटू 10 रेज़ पावर -10 होल स्क्वायर. इस तरह भी कर सकते हैं, या ये रिलेशन यूज करने से भी हम मेजर कर सकते हैं. M इज इक्वल टू 1/2 इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 रेज़ पावर -19. ओके, इंटू वेलोसिटी इट इज 2.2 इंटू 10 रेज़ पावर 6. ओके, इंटू रेडियस इट इज इक्वल टू 0.53 इंटू 10 रेज़ पावर -10. ठीक है, ये सिंप्लीफाई कीजिए या ये वैल्यू सिंप्लीफाई कीजिए. आफ्टर सिंप्लीफाइंग यू विल गेट 9.33 इंटू 10 रेज़ पावर -24 एम्पियर मीटर. इज क्लियर? यहाँ पे ये सिंप्लीफाई कीजिए, यहाँ पे भी यही वैल्यू निकलेगा 9.33 इंटू 10 रेज़ पावर -24 एम्पियर मीटर. Is this clear? This is the dipole moment of an hydrogen atom due to a single electron. ठीक है, due to an electron revolving in the orbit of radius 0.53 angstrom. Is this clear to you? ये एक इलेक्ट्रॉन की वजह से इतना कंट्रीब्यूशन होगा to the dipole moment of an hydrogen atom. Is this clear? Due to the it is orbital
motion. Is this clear? Okay. And one more thing which is to be discussed here is that अब यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन डिराइव की है फॉर द डायपोल मोमेंट ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, डायपोल मोमेंट ऑफ एन हाइड्रोजन एटम ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन. ठीक है, वो एक्सप्रेशन जो हमने डिराइव की है, दिस इज द एक्सप्रेशन. यहाँ पे लिखेंगे हम m इज इक्वल टू 1/2 e omega r square. This is the expression for the magnetic dipole moment of atom due to a revolving electron. Okay, ये उसके लिए एक्सप्रेशन है अब हमारे पास. एंड यहाँ पे बोर्स थ्योरी हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी. According to Bohr's theory क्या कहता है? There are certain permissible orbits which are called stationary orbits. कौन से permissible orbits है? In which the angular moment of electron is integral multiple of h by 2 pi, जो अभी मैंने बता दिया. For stationary orbits or permissible orbits. ठीक है, what is the angular momentum of an electron? It is defined by L. Angular moment of electron is equal to integral multiple of h by 2 pi. Is this clear? Okay. And angular momentum इससे बराबर होता है, angular momentum is equal to linear momentum into r, radius of the orbit. Is this clear? And h by 2 pi. Is this clear? Okay. अब जो लीनियर मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम किसके बराबर होता है? सपोज m be the mass of, suppose m be the mass of electron. m mass है इलेक्ट्रॉन का, therefore p किसके बराबर होगा? mass into velocity, and v is the velocity, तो p के बदले आएगा mvr. mvr is equal to nh by 2 pi. Is this clear? mvr is equal to nh by 2 pi. ठीक है बेटा? ओके. तो यहां पे अभी हमने लिखा था इट्स ऑल्सो इक्वल 1/2 e ओमेगा के बदले अगर हम इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी लिखेंगे, ओमेगा किसके बराबर होगा? ओमेगा इज इक्वल टू v is equal to r omega. ठीक है, दिस इज क्लियर. तो v is equal to r omega, या हम इन टर्म्स ऑफ ओमेगा लिखेंगे ये, ठीक है, या ये कन्वर्ट करेंगे, लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी. दिस इज क्लियर. अब आपकी मर्जी है. चलिए अब हम यहाँ पे हमने लिख दिया इस तरह से. अब इसी को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. तो v के बदले हम लिख सकते हैं, और वो क्या रेट है m, v के बदले हम लिख सकते हैं और ओमेगा, ये बनेगा r ओमेगा और स्क्वायर is equal to nh by 2 pi. ठीक है, ओके. और we can write as ओमेगा और स्क्वायर. इसी तरह से यहाँ ही रखेंगे, m शिफ्ट करेंगे राइट साइड, दिस विल बिकम nh divided by 2 pi. Is this clear? This is the condition for what? Stationary orbits. और यही कंडीशन हम पुट करेंगे here or in this expression for the magnetic dipole moment of hydrogen atom, of any atom. ठीक है, m is equal to omega r square के बदले ये पुट करेंगे, and we will get 1/2 e omega r square के बदले आएगा nh by 2 pi, nh by 2 pi, and this will become n e h divided by 4 pi. Is this clear? ठीक है. और इसके साथ mass भी है, वो हमने यहाँ पे शिफ्ट किया है, यहाँ पे आएगा ये 2 pi by m. ठीक है, m यहाँ पे भी है क्योंकि इसको यहाँ पे राइट साइड शिफ्ट करना, ये नीचे जाएगा. अब ये पुट करेंगे तो यहाँ पे m इसके साथ भी है, ये आएगा 4 pi m. Is this clear? This is the expression for what? Magnetic dipole moment. It is called n times
EH divided by 4 pi m. Is this clear? What is E? E is charge on electron, it is constant. What is H? H is Planck's constant. यहाँ पे लिखेंगे E is charge on electron. इसका वैल्यू क्या है? 1.6 into 10 raised power minus 19 coulomb. What is H? H is Planck's constant and इसका वैल्यू क्या है? Its value is 6.6 into 10 raised power minus 34 joule second. ठीक है? H का वैल्यू है 6.6 into 10 raised power minus 34 joule second. Planck's constant. Is this clear? Okay. इसी तरह से 4 it is constant, pi it is constant, m is mass of electron, it is 9.1 into 10 raised power minus 31 kg. ये भी constant है, ये सारा constant है. Is this clear? तो इसको हम represent करेंगे हम एक symbol से mu b. Mu b. Is this clear? And this mu b here, keep it number जो भी होगा, 4th equation या 5th equation जो भी होगी, and here mu b जो है here mu b is equal to EH divided by 4 pi m. अगर E का वैल्यू पुट करेंगे, H का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, M का वैल्यू पुट करेंगे, after simplifying this and you will get 9.27 into 10 raised power minus 24 ampere meter. This is the value of this mu b. Is this clear? And it is called Bohr's magneton. This is called Bohr's magneton. Mu b is called Bohr's magneton. It's constant. इसका वैल्यू चेंज नहीं होता. यहाँ पे हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो एटम का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उसमें हमने ये क्वांटाइज्ड कंडीशन हमने पुट कर दी है. ठीक है ना? बोर्स जो थ्योरी है वो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, यानी कि वो परमिसिबल ऑर्बिट्स है जिनमें एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है. किसका? इलेक्ट्रॉन का, यानी कि n टाइम्स h by 2 pi. वही कंडीशन हमने इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में हमने पुट कर दी. ठीक है? तो यहाँ पे हमें पता चला कि अब इससे क्या निकला, जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, इट इज n टाइम्स दिस कांस्टेंट. व्हाट इज n? n is here 1, 2, 3 and so on. So it means that according to Bohr's theory of atom, the magnetic dipole moment of an atom is also what? Quantized. ठीक है ना? जो परमिसिबल वैल्यूज है क्वांटाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. जैसे चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, इसी तरह से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी क्वांटाइज्ड है. यानी कि इट मींस दैट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ एनी एटम कैन नॉट टेक एनी वैल्यू. इट कैन नॉट टेक एनी वैल्यू. देयर आर सर्टेन डिस्क्रीट वैल्यूज व्हिच आर पॉसिबल. वो कौन से वैल्यूज पॉसिबल है? एंड के लिए पुट कीजिए द परमिसिबल वैल्यूज फॉर द डाइपोल मोमेंट ऑफ एन हाइड्रोजन एटम आर 1 टाइम्स म्यू बी. ठीक है? 2 टाइम्स म्यू b, 3 times mu b dash so on. या एटम का mu b मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, या 2 times mu b होगा, या 3 times mu b होगा, या 4 times. So it means that जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एटम इज क्वांटाइज्ड. ठीक है? इन बिटवीन 2 म्यू बी एंड 3 म्यू बी के दरमियान जो वैल्यूज है, ठीक है ना, वो पॉसिबल नहीं है. सो इट मींस दैट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज आल्सो व्हाट? क्वांटाइज्ड. सो जो एटम है, इट कैन नॉट हैव एनी वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज क्वांटाइज्ड. इट कैन बी ईदर 1 टाइम्स म्यू बी, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स म्यू बी. क्या है? इट इज इक्वल 9.27 into 10 is minus 24, and it is the minimum value. Mu b, it is the minimum value of magnetic dipole moment. It is the least value of magnetic dipole moment of an hydrogen of an atom. ठीक है ना? Least magnetic dipole moment of an atom. ठीक है? Least magnetic dipole moment. Least. This is the mu b. Bohr magneton is what? Is the minimum value of magnetic dipole moment of an atom. ठीक है? Of an atom.
contributed by an electron revolving in the first orbit of the atom. Is this clear to you? Okay. So this is the minimum value of magnetic dipole moment associated with the atom due to an electron revolving in the first orbit of the atom. Is this clear to you? And is equal to first means first orbit, and is equal to 2 means second orbit, and is equal to 3 means third orbit. ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा हाइड्रोजन एटम में, एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में होगा तो उस वक्त मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एटम का क्या होगा, म्यू बी. अगर सेकंड ऑर्बिट में होगा तो 2 म्यू बी, थर्ड ऑर्बिट में 3 म्यू बी. इज दिस क्लियर टू यू? Okay, this is what we call Bohr's magneton. So how can you define the Bohr's magneton? And it is this Bohr magneton serves as what? Unit for the measurement of for magnetic dipole moment of what? Atomic dipole moment. Atomic magnetic dipole moment. एटॉमिक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मेजर करने के लिए हम यही यूनिट यूज करते हैं, बोर्स मैग्नेटॉन या सिंपली मैग्नेटॉन. सो बोर्स मैग्नेटॉन इज द यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. इज दिस क्लियर टू यू? जो एटम का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटॉन भी हम मेजर करते हैं. इट इज द मिनिमम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पॉसेस्ड बाय एन एटम. ठीक है ना, एसोसिएटेड विद एन एटम ड्यू टू एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द एटम. इज दिस क्लियर टू यू? तो इस तरह से मैंने दिखा दिया कि इससे हमें पता चला जो एटम होता है उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हर एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है टू द नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एटम. अब कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जिनका नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 0 होता है, कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जिनका नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता.